नमस्कार। हिंदी और अनुवाद इस विषय पर जो श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं अनुवादक के गुण, उसकी अर्हताएं, उसकी योग्यताएं और उसकी विशेषताएं। हम जानते हैं कि अनुवाद एक तकनीकी विषय है और अनुवाद करने वाले व्यक्ति से बहुत सी अपेक्षाएं भी होती हैं। अनुवादक सब नहीं होते। अनुवादक बनने के लिए उस व्यक्ति को साधना करनी होती है, तपस्या करनी होती है, उसे बहुत सी अर्हताएं जुटानी होती हैं, उससे अपेक्षाएं होती हैं कि वह विषय के संदर्भ में, वह रचना और रचना के स्वरूप के संदर्भ में, उसकी भाषा के संदर्भ में, उसकी प्रकृति के संदर्भ में अवगत होना चाहिए, उससे जुड़ा होना चाहिए, उसे उसका बोध भी होना चाहिए। मध्यकाल के एक प्रसिद्ध कवि जिनकी रचना बिहारी सतसई के नाम से जानी जाती है, बिहारी लाल के रूप में उनको हम एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में देखते हैं। एकमात्र रचना से उन्हें प्रसिद्धि मिली। उन्होंने एक दोहे में ये बात कही, तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग। तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग। अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। इन सब में, वाद्य यंत्रों में, उन वाद्य यंत्रों से निकलने वाली स्वर लहरियों में डूबना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम उसमें डूब नहीं पाते तो हम उसके वास्तविक आनंद से जुड़ नहीं पाते। इसलिए तंत्रीनाद कवित्त रस, कविता का आनंद लेना है तो कहा गया कि काव्यानंद जो है वो ब्रह्मा स्वाद सहोदर है। इसलिए कविता का आनंद लेना है तो उसमें डूबना अत्यंत आवश्यक है। सरस राग, राग रागिनियां, राग दीपक गाया तो दिए जल गए, राग मल्हार गाया तो वर्षा हो गई। अब ये जो तपस्या है, ये जो साधना है, ये दुर्लभ है, ये विलक्षण है। आज के युग में इसकी कल्पना करना नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए थोड़ा कठिन तो है। उसका कारण है कि ये युवा पीढ़ी साधन जीवी पीढ़ी है और वह पीढ़ी जिस युग की ये चर्चा है वो साधना जीवी पीढ़ी का प्रतिफल है। इसलिए कविता का आनंद हो, राग रागिनियों का आनंद हो और रतिरंग संबंधों के माधुर्य का आनंद हो, इनमें डूबना अत्यंत आवश्यक है। ये औपचारिक संबंधों का निर्वाह ये आनंदप्रद नहीं है। एक परिवार के अंदर जो रिश्ते हैं, मैत्री है, उनमें एक अनौपचारिकता हो और उस संबंध को हम आनंद से जोड़ सकें। इसीलिए अन बूढ़े बूढ़े जो नहीं डूब सके वो डूब गए, तरे जे बूढ़े सबंग, जो सर से पांव तक डूब गए वो तर गए। अनुवाद भी एक ऐसी ही महत्वपूर्ण विधा है। दो भाषाओं की संरचना, दोनों का व्याकरण, दोनों की शब्द संपदा का बोध, दोनों के मुहावरे और लोकोक्ति परक प्रयोग, उनमें निहित अर्थ की व्यंजना, उनकी संदर्भ सापेक्षता, इन सब की जानकारी अनुवादक को होनी चाहिए। इसीलिए अपेक्षा की जाती है अनुवादक से
कि वह विषय वस्तु का ज्ञाता हो, उसका बोध अर्जित करे। अगर गृह विज्ञान की सामग्री का अनुवाद करना है तो उसके मर्म को समझना अत्यंत आवश्यक है। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र, कंप्यूटर, मास मीडिया, साहित्य, तमाम तरह के अनुशासन, मनोविज्ञान हो, राजनीति हो, धर्म हो, या इसी प्रकार खेल की दुनिया हो, बाजार की दुनिया हो, सबकी अपनी शब्द संपदा है, सबकी अपनी संवेदना है, विषय वस्तु की अवधारणा और स्वरूप है। इन सब में पारंगत होना, इन सब में अभिरुचि पैदा करना अनुवादक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और जिस तरह की रचना हो, वो प्रबंधात्मक रचना है, वो मुक्तक छंद है, वो खंड काव्य है, वो चंपू काव्य है, उन सब की समझ भी अनुवादक को पैदा करनी होती है। उन सब में उसकी भाषा और उसकी वस्तु, उसमें विलीन होना होता है। अंतर्निहित जो मर्म है, जो अर्थ है, उसको आत्मसात करना होता है। एक तरह से उसमें डूबना पड़ता है। इसीलिए बार बार लोक में, लोक जीवन में, लोक शास्त्र में कहा भी जाता है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। अगर समुद्र में गहरे उतर जाएं तो रत्न जो हैं, हीरे जवाहरात जो हैं, वो तलहटी पर जाकर मिलते हैं। तो जो तलहटी तक जाने का साहस रखे, साधना करे, शक्ति जुटाए, वही गहरे पानी में जाकर जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। इस उक्ति के आधार पर कार्य करते हुए ऐसी साधना अनुवादक को भी करनी होती है। वही सफल अनुवादक बन पाता है जो अनुवाद करते हुए रचनाकार से तादात्म्य स्थापित कर ले। भारतीय काव्य शास्त्र में तादात्म्य को स्पष्ट किया गया, तद आत्म्य। जैसी कि रचनाकार की कवि, लेखक, गद्यकार, पत्रकार या प्रशासनिक अधिकारी, जिस किसी द्वारा उस सामग्री का लेखन हुआ है, निर्माण हुआ है, उसकी मनस्थिति को समझते हुए, उसके मनोविज्ञान को समझते हुए उससे तादात्म्य स्थापित करना होता है, उस धरातल पर जाना होता है और उससे साधारणीकृत होना होता है। यानी अनुवादक का जो वैशिष्ट्य है वह विशिष्ट नहीं रहता, उसका दंभ, उसका अहंकार वह नहीं रहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ अनुवादक हूँ। उसे मूल रचना और रचनाकार की मनस्थिति को, उसके मनोविज्ञान को, उसकी मनोभूमि को आत्मसात करना होता है और उससे एक प्रकार से अद्वैत रिश्ता बनाना होता है। यानी दो प्रतीत भले ही हों, लेकिन इस तरह की साधना करनी होती है कि वो दो ना रहें, एक हो जाए। भावना के धरातल पर, वैचारिकता के धरातल पर, बोधगम्यता के धरातल पर जब वह ऐसा कर पाता है, साधारणीकृत हो जाता है, यानी सिया राम में सब जग जानी, ऐसी स्थिति बन जाए कि हर जगह वही लक्ष्य दिखाई दे, वही उद्देश्य दिखाई दे जिसको लेकर वह आगे बढ़ता है, तभी वह सफल अनुवादक बन पाता है। अनुवाद डूबने का, डूबते चले जाने का क्षेत्र है, ऐसी ही विधा है। जो इसमें डूब जाता है, सिर से पांव तक उतर जाता है, वही तर जाता है, पार लग जाता है। और जो केवल ऊपर ऊपर तैरता रहता है, डूब जाता है, क्योंकि गहरे पानी में उतरने के बाद ही
संतोष की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो नहीं डूब पाते वो डूब जाते हैं, और जो डूब जाते हैं वो तर जाते हैं। अनुवाद को एक ऐसी विधा, एक ऐसा अनुशासन माना जाता है कि अनुवादक को तलवार की धार पर चलने जैसा चुनौती भरा कार्य करना होता है। इसलिए अनुवाद को साधना सापेक्ष, साधना साध्य कर्म भी कहा जाता है। यह हर व्यक्ति अनुवादक नहीं बन पाता। उसमें वो धैर्य होना चाहिए, उसमें वो साधना शक्ति होनी चाहिए, उसमें वो भाषा बोध होना चाहिए, उसमें वो ज्ञानार्जन की ललक होनी चाहिए, उस विधा से तदाकार करने की शक्ति होनी चाहिए। इसलिए जवां मर्द की तरह अनुवादक को इस गंभीर कार्य को, इस चुनौती को स्वीकार करना होता है। कहा तो यह जाता है कि जैसे किडनी अगर किसी की खराब हो जाए तो उसे ट्रांसप्लांट करना होता है, प्रत्यारोपित करना होता है। किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से यदि कोई डोनेट करे, डोनर हो, परिवार का कोई व्यक्ति, परिचय का, परिकर का कोई व्यक्ति, जिससे मैचिंग भी हो जाए, यानी तमाम तरह की अनुकूलता डोनर में और जिसको उसकी आवश्यकता है उनमें समानता मिल जाए, तो फिर दूसरे शरीर से एक किडनी निकालकर वह उस व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित की जाती है। आजकल तो बहुत विज्ञान आधुनिक, उत्तर आधुनिक हो गया है, आगे बढ़ गया है। किडनी ट्रांसप्लांट ही नहीं, अब तो लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन है, ये जो प्रत्यारोपण है, ये है तो बहुत जोखिम का काम। इसमें त्याग भी चाहिए, साहस भी चाहिए। ठीक ऐसे ही इस जोखिम भरे कार्य के दायित्व को पूरी निष्ठा से जैसे डॉक्टर निर्वाह करता है, एक शरीर से किडनी निकालकर दूसरे शरीर में उसे प्रत्यारोपित करता है, लेकिन उसके प्रति एक जिम्मेदारी का, एक उत्तरदायित्व के निर्वाह का बोध बना रहता है। दोनों को जीवित रखना होता है। इस जोखिम के दायित्व को अनुवादक भी निभाता है, क्योंकि उसे एक रचना के भीतर से उसका प्राण तत्व निकालकर उसे टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा में पुनर्निर्मित करना होता है, पुनर्निर्माण करना होता है। ये ट्रांसप्लांटेशन या प्रत्यारोपण ये साधना सापेक्ष है। जो डॉक्टर इस तरह का काम करता है वो बहुत तनाव में भी रहता है, और प्रत्यारोपित करने के बाद यदि दोनों के जीवन की वो रक्षा कर पाता है तो उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति भी होती है, क्योंकि एक जीवन बचाने का सुख जो है, आनंद जो है, वो अतुल्य, अनुपम, विलक्षण बन जाता है। ऐसे ही अनुवादक भी इस आनंदानुभूति से जुड़ता है। वह उन लोगों के लिए अनुवाद करता है जिन्हें स्रोत भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन उस स्रोत भाषा में उपलब्ध रचना का आनंद अगर हम लेना चाहते हैं तो हम अनुवादक पर निर्भर करते हैं, और यह कार्य गंभीर, निष्ठावान, समर्पित अनुवादक ही पूरा करता है। किसी डॉक्टर पर ऐसा गंभीर कार्य करते हुए जितना दबाव होता है, जितना तनाव होता है, जितना खतरा उसके मनोमस्तिष्क पर बना रहता है, उतना ही दबाव और खतरा अनुवादक पर भी रहता है, क्योंकि अनुवादक के सामने यह लक्ष्य होता है कि न तो मूल
में उपलब्ध यानी स्रोत भाषा में उपलब्ध रचना और रचनाकार के साथ अन्याय हो, अर्थ का अनर्थ ना हो, न कुछ छूटे न कुछ जुड़े, और न ही अनूदित पाठ के पाठक के साथ अन्याय हो। वह जो अपेक्षा करता है अनुवादक से, उसकी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से पूर्ति होनी चाहिए। समाज के प्रति, पाठकों के प्रति उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, वह उत्तरदायी होता है। और यह जवाबदेही जो डॉक्टर की मरीज या उसके परिवार के प्रति होती है, यही जिम्मेदारी, यही दबाव अनुवादक का मूल रचना और रचनाकार के प्रति और अपने पाठक, अनूदित सामग्री के पाठक के प्रति भी होती है। इसलिए अनुवाद सरल कार्य भले ही प्रतीत होता हो, बहुत लोगों के मनोमस्तिष्क में रहता है कि जो बात मूल में लिखी है केवल उसको दूसरी भाषा में अंतरित ही तो करना है, पर इतना सरल होता नहीं है। इसलिए सफलतापूर्वक यदि अनूदित कार्य को सुपठ्य बनाना है, बोधगम्य बनाना है, आनंदप्रद बनाना है, तो अनुवादक को एक साधक की तरह शब्दों की साधना करनी होती है, अर्थ का आह्वान करना होता है, और उस स्रोत भाषा में उपलब्ध शब्द और अर्थ को पाठक तक अंतरित करना होता है, पहुंचाना होता है। आज अनुवाद और अनुवाद विज्ञान, कंप्यूटर, तकनीक, प्रौद्योगिकी, ऐसे बहुत से उपयोगी और प्रासंगिक विषय क्षेत्रों में प्रविष्ट हो चुका है। यानी अब केवल अनुवाद माध्यम मात्र नहीं है, एक डिसिप्लिन भी है, एक अनुशासन भी है, एक विधा और विद्या भी है। इसीलिए विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं में आधुनिकीकरण के लिए, अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान को अर्जित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा भी अनुवाद होने लगा है। मशीनी अनुवाद अब खूब हो रहा है। बहुत से ऐप अब अनुवाद करने वाले उपस्थित हो गए, तैयार कर दिए गए। टेक्निकल फील्ड हो, टेक्नोलॉजिकल यानी प्रौद्योगिकीय क्षेत्र हो, मास मीडिया या संचार माध्यम का क्षेत्र हो, साहित्य और संस्कृति का क्षेत्र हो, सभी में, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की उपादेयता, अनुवादक की प्रासंगिकता निरंतर बढ़ रही है। जीवनोपयोगी अनेक विधाओं में, समस्त कलाओं में, विषयों और क्षेत्रों में अनुवाद और अनुवादक ने आज अपनी पैठ बना ली है, अपनी आधिकारिक उपस्थिति दर्ज कराई है। इसलिए अनुवादक को लगनशील होना चाहिए, इसका मतलब है धैर्य होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कभी भोजन ग्रहण करते हुए कुछ अवांछित तत्व अगर हमारे किसी दांत में फंस जाए तो जिह्वा लगातार बिना किसी निर्देश और निदेश के अपने आप उस स्थान पर जाकर बार बार टकराती है, प्रयत्नशील रहती है उस तत्व को दांतों की जकड़ से निकालने के प्रति। उसकी जो निष्ठा है, उसका जो संघर्ष है, उसकी जो इच्छा शक्ति है, वो स्तुत्य होती है। और जब तक वह जिह्वा बार बार उस स्थान पर जाकर टकराते हुए निकाल ना दे, तब तक सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। इसलिए अनुवादक को लगनशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए, लक्ष्यगामी होना चाहिए, तर्कशील भी होना चाहिए। क्या अनुवाद करें और क्या न करें, यानी
क्यों ना करें और क्यों करें, ये तर्क भी अनुवादक के पास होना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत तो ये कहता है ना छोड़ो ना जोड़ो, यही तकनीक है। लेकिन व्यवहार इससे अलग हटकर भी एक मार्ग प्रशस्त करता है। वह कहता है कि जिस प्रयोजन के लिए अनुवाद किया जाता है, उस प्रयोजन की पूर्ति यदि नहीं होती तो फिर अनुवाद का जो उद्देश्य है वो विफल हो जाता है। इसलिए बोधगम्यता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए। जिसके लिए अनुवाद किया जा रहा है उसको वह अनुवाद लाभप्रद लगे, ज्ञानवर्धक लगे, ऐसा बोध भी होना चाहिए। अनुवादक को बुद्धिमान होना चाहिए, उपस्थित बुद्धि वाला, एकदम त्वरित ज्ञान और त्वरित बुद्धि ये उसके पास होनी चाहिए। ज्ञानवान होना चाहिए, अध्ययनशील भी होना चाहिए। जैसा हमने पहले भी इस बात पर प्रकाश डाला, चर्चा की कि भाषा के जो 4 कौशल जिनकी भाषा शिक्षण के अंतर्गत चर्चा की जाती है, अधिक से अधिक पढ़ना, अधिक से अधिक लिखना, अधिक से अधिक बोलना और अधिक से अधिक सुनना, ये जो भाषार्जन के कौशल हैं ये अनुवादक के पास स्थायी भाव की तरह होने चाहिए। क्योंकि अध्ययनशीलता और अभिरुचि यही अनुवादक को सक्षम, समर्थ और दक्ष बनाते हैं। अध्ययनशीलता भाषा अर्जन में अत्यधिक सहायक होती है। जितना हम पढ़ते हैं उतना हम भाषा कमाते हैं। हमारे मनोमस्तिष्क में वो जो अवधारणात्मक शब्द हैं, वो जो सार्थक शब्द हैं, वो अपने अर्थ के साथ जाकर उपस्थित हो जाते हैं, दर्ज हो जाते हैं। इसलिए अनुवादक को लगनशील, तर्कशील, बुद्धिमान, ज्ञानवान, अध्ययनशील ये होना चाहिए। यदि सटीक पर्याय का चयन करते हुए अनुवादक को सफलता नहीं मिल पा रही तो उसकी यह खोज और जिज्ञासा उसी तरह होनी चाहिए जिसकी चर्चा अभी हमने की कि यदि खाते समय जिह्वा दांत में फंसे हुए किसी पदार्थ को तब तक चैन नहीं लेती जब तक उसे निकाल ना दे। अनुवाद में एक स्रोत भाषा के एक शब्द के समानांतर के समतुल्य यदि एकाधिक अर्थ हैं तो किस अर्थ को हम चुनें, क्यों चुनें और क्यों न चुनें, इसी को संदर्भ सापेक्ष, सटीक पर्याय का चयन कहते हैं। एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द वर्ड इन ट्रांसलेशन। यानी अनुवादक को बहुत सारे समानार्थी शब्दों और अर्थों में से किसी एक का चयन अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से करना होता है। यही उसके अनुवादविद और अनुवाद ज्ञाता होने की कसौटी भी बनता है। इसलिए मित्रों, अनुवादक को खोजी भी होना होता है, जिज्ञासु भी होना होता है और लगातार उसे अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह, जैसे मछली की आंख पर आंख लगाने की बात अर्जुन के संदर्भ में आती है, ऐसे ही अनुवादक को वांछित समतुल्य शब्द और उस शब्द में निहित अर्थ, इसकी खोज करनी होती है। ये वास्तव में एक साधना सापेक्ष कार्य है। इसलिए अनुवादक के गुणों में ये बड़ी महत्वपूर्ण अपेक्षा दिखाई देती है। कुल मिलाकर गंभीर अनुवादक
उसी निष्ठा, उसी जिज्ञासा, उसी लगन, कर्तव्य परायणता का परिचय देता है जैसी उससे अपेक्षा होती है। अगर वह साधक बनकर अपने कार्य के साथ न्याय करता है तो निश्चित रूप से अनुवाद आनंदप्रद बन जाता है, उपयोगी बन जाता है, लोकहितकारी बन जाता है, जनहित और राष्ट्रहित के लिए, विश्व कल्याण के लिए उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपादेयता असंदिग्ध हो जाती है, स्तुत्य हो जाती है, वंदनीय हो जाती है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।